नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है पापा कोकोनट जैसे होते हैं। गुप्ता जी और शर्मा जी जब भी पार्क में मिलते थे बस एक ही बात करती थी, कैसे अपने बेटों को मेहनत की कीमत समझाई जाए। दोनों के बेटे अच्छे दोस्त तो थे ही और एक ही स्कूल में भी पढ़ते थे। रोहन और साहिल की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों पर आलस का रंग भी एक साथ चढ़ा रहता था। एक दिन गुप्ता जी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपने बेटे रोहन को कहा कि आज तुम्हें खाना तभी मिलेगा अगर तुम कुछ कमा कर लाओगे। रोहन बोला, पापा मैं इतना अभी छोटा हूँ तो मैं कैसे कमाने जा सकता हूँ, अभी तो मेरे आराम करने के दिन हैं। गुप्ता जी ने उसकी एक नहीं सुनी तो वो लाचार होकर अपनी मम्मी के पास गया और बोला, मम्मी पापा ने ऐसा कहा है, आप ही बताओ मैं कहाँ कमाने जाऊँ। रोहन की मम्मी ने उसे एक 10 रुपये का सिक्का दिया और कहा, जाओ पापा को दिखा देना। रोहन खुश हो गया और अपने पापा के पास गया और वो सिक्का दे दिया। पापा समझ गए कि कुछ तो बात है, तो उन्होंने उस सिक्के को अपने पसंदीदा गमले में गाड़ने के लिए कहा, तो वो तुरंत उस सिक्के को गुलाब के पौधे में गाड़ कर आ गया। गुप्ता जी ने पत्नी को अपनी तरकीब बताई और उसकी मदद करने के लिए मना किया तो वो मान गई। अब अगले दिन उन्होंने फिर वही किया तो रोहन अपने बड़े भाई के पास गया और सारी बात बताई। रोहन के भाई ने उसे एक 10 का सिक्का दिया जिसे वो खुशी खुशी लेकर पापा के पास आया, तो पापा ने फिर से बात को दोहराया। रोहन गया और फिर उसे गमले में सिक्के को गाड़ दिया। गुप्ता जी समझ गए कि आज उसे किसने मदद की है और उन्होंने अपने बड़े बेटे को भी ऐसा करने से मना कर दिया। अगले दिन फिर वही सिलसिला हुआ तो रोहन को उसकी माँ और उसके भाई ने मदद करने से मना कर दिया। अब रोहन को समझ आ गया कि उसे बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर जाकर उसने देखा कि एक जगह बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि हेल्पर की ज़रूरत है। रोहन ने वहां जाकर काम मांगा तो उसे काम मिल गया और उसे कुछ बॉक्सेस को एक घर से दूसरे घर शिफ्ट करवाना था। काम खत्म होने पर उसे कुछ पैसे भी मिले। रोहन उन पैसों को लेकर अपने पापा के पास गया तो वो बहुत थका हुआ दिख रहा था। गुप्ता जी ने कहा, बेटा तुम थके हुए लग रहे हो, लाओ ये पैसे मैं गमले में गाड़ आता हूँ। तो वो बोला, नहीं पापा ये मेरी मेहनत की कमाई है, इसे ऐसे नहीं कर सकते। गुप्ता जी ने कहा, बेटा मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है और ये सब मैं तुम्हें मेहनत सिखाने के लिए ही कह रहा था। दूसरी तरफ शर्मा जी ने अपनी बेटी को कहा कि अगर तुम अपने दिमाग से कुछ ऐसी तरकीब निकालो जिससे मेरे व्यापार में मुझे कुछ फ़ायदा हो तो ही मैं तुम्हारी कल की स्कूल फीस भरूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारा स्कूल से नाम कटवा दूंगा और तुम्हें अपने दम पर सब कुछ करना होगा। साहिल को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन उसने 2 दिन तक खूब सोचा और होशियार होने की वजह से उसने जो शर्मा जी को तरकीब बताई उसके कारण शर्मा जी को उसका मुनाफा हुआ। शर्मा जी ने अपने बेटे को समझाया कि अगर वो अपने दिमाग को आलस की वजह से इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसमें जंग लग जाएगी और वो कभी जीवन में तरक्की नहीं कर पाएगा। दोनों पिता ने बाहर से नारियल की तरह सख्त और अंदर से कोमल मन रखकर अपने बच्चों को जीवन की सीख दी। दोस्तों, आज रोहन और साहिल को पैसों की अहमियत के साथ साथ यह शिक्षा भी मिली कि जीवन में आलस नहीं करना चाहिए। हम जितनी मेहनत करते हैं उससे कई ज़्यादा हमें फल मिलता है, इसीलिए हमेशा मेहनत करते रहें, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।